साधु साधु साधु। उन शांति नायक तथागत भगवान बुद्ध को मैं वंदना करता हूँ तथा जिन्होंने हमें धर्म की रास्ता दिखाए, ज्ञान का मार्ग बताएं, उन गुरु जी के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। पुण्यवान सज्जनों, प्यारे भाई एवं बहनों, आज सुंदर दिन है क्योंकि आप बहुत सुंदर धर्म प्रवचन सुनने जा रहे हैं। आज आप सभी लोग को एक सुंदर सत्य घटना सुनाने जा रहे हैं। सत्य घटना आप सुनकर चौंक जाएंगे, खुश हो जाएंगे। इतना सुंदर क्योंकि ये कहानी आम्रपाली की है। पुराने ग्रंथों में उसकी सुंदरता का वर्णना बहुत सारा है जो सोच नहीं सकते। इतना सुंदर लड़की थी वो आम्रपाली। उसे पाने के लिए राजा से लेकर महाराजा, सेठ लोग, मंत्री लोग तथा वैशाली के नगर के वासी लोग, सारे युवा लोग, बहुत सारे लोग उसे पाने के लिए, उसको अपना बनाने के लिए, उससे शादी करने के लिए बेताब रहते थे। उसके बिना जीवन कुछ नहीं है करके सोचता था। कोई कोई लोग तो खाना पीना तक छोड़ देते थे। तो ये घटना आप पूरा सुनेंगे तो आप विस्मित हो जाएंगे। अंतिम में उसका सुंदरता ने, उसी का सुंदरता ने उसको नगर का वैश्या, नगर वधु बना दिया। नगर वधु बन गया, पूरे नगर का पत्नी, किसी के साथ रह सकता है। और बाद में मध्यम उम्र में वो लगभग 40-50 साल के आसपास में वो धर्म सुनकर भिक्षुनी बन जाती है और अरहंत हो जाती है। देखिए, ये पूरा घटना आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे, विस्मित हो जाएंगे। उसका घटना धर्म, वो आम्रपाली अंतिम सुंदर धर्म का ज्ञान बताती है, सत्य स्वभाव के बारे में। देखिए, आप सुनेंगे तो खुश हो जाएंगे। और आम्रपाली ये भी देखती है कि हम पिछले जन्म में किस कारण हम इतना सुंदर रूप मिला और किस कारण वैश्या का करना पड़ा, वैश्या बनना पड़ा, निंदा के साथ जीवन बिताना पड़ा। कारण क्या है वो सब हम आपको बताएंगे। ध्यान से अंतिम तक सुनिए। हमारे शांति नायक तथागत भगवान बुद्ध के समय का एक घटना है। आज से लगभग 2500 साल पहले उधर वैशाली में ये घटना घटी। वैशाली मतलब आप जानते हैं, अभी आज तो बिहार में आता है वैशाली, बिहार स्टेट में। लेकिन उस समय एक अलग राज्य था, अलग राज्य था। उधर लोग, बहुत सारे लोग मिलकर, लिच्छवी लोग मिलकर ही वो राज्य को पालन करते थे। और निर्णय लेते समय अकेला नहीं, मिलकर निर्णय लेते थे। किसी एक राजा नहीं, लेकिन मुखिया राजा था वहाँ। मिलकर बात करके मुखिया एक था। तो ऐसे ये राज्य चलता था, वैशाली राज्य। तो बहुत उन्नति राज्य था और बहुत शक्ति संपन्न। तो उसी के बगल में ही मगध देश है, मगध राज्य। तो देखिए, उसी वैशाली में ही भगवान बुद्ध, आप सुने होंगे बुद्ध रश्मि में रतन सूत्र, तो वही इसी वैशाली में ही रतन सूत्र का उपदेश किए थे। रतन सूत्र क्यों किए थे? क्योंकि अमनुष्य, दुर्भिक्ष और रोग भय जो था उस देश में, वो सब दूर हो गया था भगवान बुद्ध श्री सद्धर्म आर्य महासंघ के सत्याक्रिया से। उसके गुणों का भगवान बुद्ध बताएं और सत्याक्रिया की, इसके बाद ठीक हो गया। तो वही देश में, वैशाली में ही क्या हुआ, जो राजमहल है, राजमहल के बगीचा जो उद्यान है, उसी उद्यान में जब माली रास्ता से वो मतलब उद्यान का देख रेख कर रहा था, तो देखा माली कि हुआ करके एक बच्चा जोर से रो रहा है। तो माली दौड़ के गया, कहाँ है, कहाँ से आवाज़ आ रहा है रोने की। तो दौड़ के देखा तो वहाँ पर बहुत बड़ा आम का पेड़ के नीचे एक छोटी सी बच्ची रो रही है, जोर से रो रही है। वो माली क्या किया, तुरंत जाकर गोद में ले लिया और खिलाने लगा। खिलाकर देखा कि राजमहल के बगीचा में, उद्यान में मिला है, इसलिए राजा के पास जरूर हम ले जाएंगे, जरूर हम ले जाएं करके सीधा राजा के पास ले गया। राजा मुखिया जो रहता है, तो वहाँ पर लेकर दिखा है, महाराज
ये आपका उद्यान में बच्चा मिला, ये बच्चा नहीं बच्ची है और बहुत खूबसूरत है। फिर राजा बताया दो दो देखें हम भी। तो हाथ में लेने के बाद उसे बहुत प्रसन्न आया, इतना सुंदर चेहरा, गोल चेहरा था और सुंदर था। उसके बारे में हम बाद में बताएंगे। वो बच्ची को फिर राजा बोला कि इसको अच्छा से पालो पोसो करके। बहुत सारे सुख संपत्ति और खुशी के बीच में वो पली बड़ी बड़ी हुई, और धीरे धीरे बड़ी, जैसे जैसे बड़ी हुई वैसे वैसे उसकी खूबसूरती और सुंदरता बढ़ते गया। इतना बढ़ गया सुंदर, इतना खूबसूरत हो गई कि पूरे नगर के, पूरे वैशाली नगर में रहने वाले सारे लोग, युवा, सारे मतलब बहुत सारे युवा लोग उसको सुंदरता में पागल जैसा हो गया। लोग आपस में उसका सुंदरता के बारे में चर्चा करने लगा, लोग बातचीत करने लगा। ये सामान्य कन्या नहीं है, ये तो दिव्य लोक से आई है, ये दिव्य अप्सरा है, दिव्य कन्या है, दिव्य लोक से उतरी जैसा, इतना सुंदर। तो लोग बात मतलब कितना सुंदर सुंदरता का वर्णन आता है, हम आपको बताएंगे। वो इतना सुंदर कि उसका जो केश था भौरा जैसा काला, पूरा पूरा काला, और लंबा घना बाल था, बड़ा, देखने में बहुत आकर्षक। और जो भाव था, जैसे चित्रकला जो चित्र बनाता है, लाइन खींचता है लंबा पतला, वैसा ही पतला भाव था, सुंदर। इसके बाद नाक थोड़ा लंबा ऊंचा, सुंदर, गोल, मतलब टेढ़ा नहीं, अच्छा से उठा हुआ था। सर चेहरा में बहुत सूट करता था, बहुत सुंदर था, सॉफ्ट नाक था। और उनका दांत आम्रपाली का। और हम आपको बताने के लिए भूल गए कि वो जब आम के पेड़ के नीचे जन्म लेने के कारण उसको मिलकर सभी लोग बोला कि ये आम के पेड़ के नीचे पाई गई है, इसलिए आम्रपाली नाम रखा गया। आम्रपाली का कथा है। तो वो आम्रपाली बड़ी होकर, उसका अभी हम खूबसूरती के सुंदरता के बारे में बता रहे हैं। तो आम्रपाली, उनका दांत जूही का जो खली होता है, दूध जैसा दांत, सफ़ेद, सेपरेट सेपरेट। और उनका आँख, वो आम्रपाली का नील मैनिक जैसा चमकता था, बड़ा बड़ा लंबा आँख, इतना सुंदर। और उनके एक एक शरीर का पार्ट के बारे में सुंदर से विस्तार आता है। उनका कान जैसे सोनार जो बाला का पॉलिश करता है, चिकना गोल, वैसा ही उनका कान गोल और थोड़ा लंबा था। उनका गर्दन वार्तुलाकार, जो गोल होता है, लंबा, मतलब गर्दन का जो खंड है उठा हुआ नहीं है, इधर बड़ा नहीं मोटा नहीं, पूरा गोल। तो सोचिए कितना सुंदर हो। उनका आवाज़, मतलब जंगल में कोई कोयल कुहक रही है, उस तरह का मधुर रस भरा आवाज़ था। और उनका जो ये ब्रेस्ट, वो भी बहुत आकर्षक। और ये पूरा शरीर इतना आकर्षक था। हाथ, अंगुली बोला गया है जैसे सोनार का, सोना का बनाया हुआ जैसा, मतलब पॉलिश किया हुआ, इतना चिकना। और हाथ भी बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। पैर के बारे में, एड़ी के बारे में विस्तार आता है। एड़ी कितना सुंदर है कि रुई के जैसा सॉफ्ट और कोमल था, और पैर बहुत चिकना था। तो सोचिए एक एक पार्ट के बारे में अभी आप सुन रहे हैं तो कितना सुंदर होगा। उनका केस, आँख, नाक, कान, शरीर पूरा मुलायम, और कहीं दाग धब्बा कुछ नहीं। कोई भी उसे देखता था वसी हो जाता था। वैशाली के राजा, महाराजा, सेठ लोग, मंत्री लोग, युवा लोग, सारे लोग उससे शादी करना चाह रहा था कि हम उससे शादी करेंगे, हम उससे शादी करेंगे करके। लोग, बहुत सारे पैसे धनवान लोग आम्रपाली के पास जाकर, हे आम्रपाली तुम हमसे शादी कर लो, हे आम्रपाली हम तुमसे शादी करना चाहते, सारा धन ले लो। लेकिन आम्रपाली कुछ नहीं बोलती थी, अभी नहीं, बाद में हम देखेंगे।
इसके बाद आम्रपाली को क्या हुआ, बाद में सारे लड़का लोग मतलब बहुत सारे युवा लोग उसके प्यार में मतलब शादी का कार्ड भेजने लगा, हमसे शादी कर लो। इतना कि अभी गांव शहर पूरा एरिया, वैशाली का एरिया उसकी खूबसूरती की चर्चा करने लगा। सोचिए कितना सुंदर हो। और इतना कि आपस में झगड़ने लगा, लोग झगड़ने लगा। तो सोचिए, हाथ से मारपीट करने लगा, तुम नहीं हम शादी करेंगे उससे, तुम कौन होते हो, तुम्हारे पास क्या है, तुम कैसा लग रहा है देखने में, हम शादी करेंगे करके लड़के लोग हाथ से, कोई कोई लड़के लोग मिलके लाठी से, कोई कोई तलवार से तक मार काट करने लगा। कोई कोई लोग तो गांव के लोग, कोई कोई लोग है जो खाना पीना तक छोड़ दिया, अगर हम अगर शादी नहीं करूँ, लड़की नहीं मिली तो हम मर जाएंगे, हम जिंदा नहीं रहेंगे, जिंदा रहने से क्या मतलब है, ऐसे लड़की नहीं मिली तो करके बात करने लगे। तो सोचिए कैसा होगा। आजकल का सारे लड़की लोग जंगल, मिस यूनिवर्स का टॉप महा टॉप बन जाती है ऐसे होता तो वो लड़की इतना सुंदर होकर अभी सब लोग का मन जीत लिया सुंदरता कारण। आवाज की एक आवाज बोलती थी तो सब लोग वासी हो जाता था, मधुर आवाज। तो इसके बाद क्या हुआ, सब लड़ने लगा, औरत लोग, मामी लोग, माता जी लोग बोलने लगा, अरे ये क्या हो रहा है, ये अनर्थ हो रहा है, हे भगवान ये हो रहा है क्या, इस लड़के लोग को क्या हो गया, काम भी नहीं, कुछ दाम नहीं, खाना आराम, पागल जैसा जिंदगी हो गया इन लोग का, ये क्या हो रहा है करके लोग पानी भरते समय, चापाकल के समय, घर में रहते समय आपस में बात करने लगा। इतना बात बढ़ गया, इतना झगड़ा बढ़ गया, अंतिम में सारा बात राजमहल तक गया, ले गया सब लोग कि महाराज ये बहुत प्रॉब्लम होगा भविष्य में, आप सुलझाइए, ये एक लड़की के चलते क्या हो रहा है देश में, आप देश सुन तो रहे होंगे लेकिन कुछ कर नहीं रहे हैं करके राजा को पूरा बात बताता है। इसके बाद बहुत बड़ा सभा रखी जाती है, बहुत बड़ा मंत्रिमंडल बुलाया जाता है, जैसे आज लोकतंत्र वैसा ही उस एरिया को लोकतंत्र जैसा मिलकर निर्णय लेता था बातचीत करके। तो वो बातचीत करके निर्णय लिया, सब लोग मंत्रिमंडल बैठा, सब लोग बैठा, बताया क्या ये आम्रपाली के बारे में लोग ऐसा कर रहे हैं, इतना प्यार कर रहा है उससे, इतना चाहना चाहते हैं, उसके प्यार में लोग पागल हो गया है, उसके बिना जीना हराम है सोच रहा है, जिंदगी बेकार है, उसको पाने के लिए बेताब है, उसको पत्नी बनाने के लिए, उसको अपना जीवन साथी बनाने के लिए लोग आपस में कर रहे हैं, कैसे करें, किसको दें। इसके बाद बात करते करते अंतिम में देश की शांति के लिए उन लोग राजा लोग बात किया, मंत्री लोग सारे लोग, अगर किसी को एक को हो जाएगा तो अनर्थ हो जाएगा, दूसरे लोग पाने के लिए खून खराबा हो जाएगा, मार काटी हो जाएगा, युद्ध आ जाएगा। इसीलिए देश का शांति के लिए, देश का भलाई के लिए, देश को उन्नति के लिए, देश को रक्षा के लिए एक उस आम्रपाली को आप सोच भी नहीं सकते हैं कि क्या हो गया, उस आम्रपाली को नगर वधु घोषित कर दिया गया, पूरे नगर का पत्नी घोषित कर दिया गया, वो वैश्या बन गई। क्या वैश्या, किसी भी कोई भी लड़का आके उसे रह सकता है। इसके बाद क्योंकि बोला राजा कि सब के लिए है, एक के लिए नहीं, सब इसको इस्तेमाल करेगा। इसके बाद ऐसे नगर वधु बना दिया, पूरे जनपद का कल सबसे सुंदर युवती घोषित कर दिया और नगर का वैश्य घोषित कर दिया। उसे राजा एक महल बड़ा घर बना के दिया और सेविकाएं और बाकी लोग दिए। इसके बाद वो नगर वधु जैसा दुख से, मतलब उतना खुशी नहीं, उसको परिवार सुख नहीं मिला। इसके बाद नगर वधु जैसा वो रहने लगा, धीरे धीरे मन उसमें लग गया, तो वो डांस करती थी, नाचती थी, नृत्य कला बहुत अच्छा जानती थी, तो जिससे बहुत पैसा कमाने लगी। एक रात के लिए 50 सोने का सिक्का मोहरा लेते थे और वो 50 मोहरा
कोई कोई लोग तो एक रात बिताने के लिए 100,000 सोने का मोहरा गिरा देते थे। राजा लोग, सेठ लोग, राजकुमार लोग और पैसे वाले व्यापारी लोग, सारे लोग उसके साथ रात बिताने के लिए आते थे, एक एक लोग। पैसा का बारिश होने लगा, धीरे धीरे अमीर बन गई। तो वो धीरे धीरे जब उसका सुंदरता का और लोग बात फैल गया, व्यापारी लोग आने लगे दूर से, उसी का सुंदरता के कारण मगध में भी नाम फैल गया। मगध के जो बिंबिसार राजा भी उसका सुंदरता सुनकर वासी हो गया, मोहित हो गया। अंत में चुपचाप उसके साथ रात बिताने के लिए आया, और रात बिताकर बताया हम बिंबिसार राजा हैं करके बिताकर अंत में उसी के संबंधता के कारण एक बच्चा हुआ, बिंबिसार राजा के कारण। तो वो बच्चा धीरे 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 बड़ा हुआ। तो बड़ा होते होते घर में मम्मी के साथ रही। तो बड़ा होने के बाद उसका नाम बचपन में रखा विमल कोंडन्य। तो आम्रपाली उसको घर में रखती थी। तो वो विमल कोंडन्य जब समझदार हुआ तो देखा ये माँ क्या कर रही है। माँ के कार्यों से, माँ का व्यवसाय से, वैश्य व्यवसाय से चिंतित होने लगा, दुख होने लगा। ये माँ शरीर को, ये नश्वर शरीर, गंदगी शरीर को क्या इसमें आसक्ति बना रही है, ये क्या करे, जीवन का क्या मतलब है। कितने लोग माँ से वैर करने लगे, लड़की लोग, औरत लोग। कितने लोग का घर प्रॉब्लम डाल दिया, कितने लोग झगड़ रहे हैं, कितने लोग को राग नाम का आग को बढ़ा रहे हैं। मेरी माँ ये खुद तो जल रही है राग काम वासना नाम के आग में, दूसरों को भी जला रही है। इसे कैसे बुझाएं राग को। बहुत बार बार चिंतित रहने लगा। सुनने में आया उसका भगवान बुद्ध का धर्म। वो उसी समय भाग गया मतलब बोलकर चला गया चिवर पहनने के लिए। भगवान बुद्ध से धर्म सुना। उस समय भगवान बुद्ध आसपास नहीं थे, दूर थे। तो धर्म सुना, सुनकर बहुत कोशिश किया, ध्यान साधना किया, वीर्य किया, मेहनत किया, श्रद्धा, शील, श्रुत, त्याग, प्रज्ञा आदि से एक धर्म बढ़ाया, पाप और उसको छोड़कर धर्म में मन लगाया। इसके बाद काम वासना से ऊपर उठकर राग देश मोह को नष्ट कर अरहंत भिक्षु बन गया विमल कोंडन्य। इसके बाद भगवान बुद्ध के पास गया, हे भगवान, हम अपनी माँ को धर्म बताना चाहते हैं। इसके बाद माँ को धर्म बताया, मतलब घर गया तो माँ उसे स्वागत किया, वो बच्चा करके बुलाया इज्जत से। तो माँ को बताया, माँ आप जो कर रहे हैं वह सही नहीं है, शरीर नश्वर है, ये आप जो काम वासना का सुख में पड़े हुए हैं ये सदाकालिक नहीं है, अनित्य है, ये क्षण भंगुर है, आप अपना वश में नहीं रख सकते हैं, अनित्य है, बदल जाता है। जो अनित्य है बदल जाता है, उसके कारण दुख मिलता है। इसलिए माँ इसको सत्य स्वभाव को मनन कीजिए। ये शरीर में आँख से गंदगी गिरता है, कान से गंदगी गिरता है, नाक से, जीव से, मुख से, आगे से, पीछे से, शरीर के लोम लोम से गंदगी बहती है। ये शरीर के अंदर पूरा गंदगी भरा हुआ है। ये लेप लगाया हुआ जैसा कोई टॉयलेट का पेटी बॉक्स जैसा पेंट किया जैसा इस शरीर का स्वभाव है। इसलिए माँ आप इस शरीर को मत आसक्त कीजिए। माँ धर्म की रास्ता पे जाइए, धर्म मनन कीजिए, धर्म से सुख पाइए, शांति पाइए, बाद में आपको पछताना पड़ेगा। माँ को बार बार भगवान बुद्ध के बारे में, धर्म के बारे में, संघ के बारे में बताने से माँ को श्रद्धा जागी। वैश्य लेकिन फिर भी भगवान बुद्ध के बारे में श्रद्धा जाग गई, धर्म के बारे में, संघ के बारे में। आम्रपाली धीरे धीरे वो जो काम कर रही थी वैश्य का, धीरे धीरे कम करने लगी, थोड़ा थोड़ा कम कर दी। इसके बाद कुछ समय बाद सुनने में आया कोटी गांव में
जो आम्रपाली का अपना आम्र बगीचा था, बहुत बड़ा उद्यान था, उसी के बगल में एक पास में गांव था, वहीं भगवान बुद्ध आए हुए हैं। दासी आकर बताया कि आपका इच्छा पूर्ण हुई महारानी, आप आपका इच्छा पूर्ण हुआ, भगवान बुद्ध कोटी गांव में, बगल का गांव में आए हुए हैं। तो बहुत खुश हुआ, हाँ, क्योंकि उस समय तक ज्ञान सुना हुआ था। जल्दी रथ तैयार करो, सुंदर सुंदर रथ तैयार करके, और जल्दी उस पर बैठ कर दासी के साथ और रथ के साथ एक आदमी के साथ चला गया भगवान बुद्ध से मिलने के लिए। इसके बाद जाने के बाद पहुंचकर भगवान बुद्ध आते हुए देखा, लेकिन कोई कोई लोग बताता है भिक्षु लोग निंदा किया, उसे अपमान किया। भगवान बुद्ध निंदा किया नहीं, निंदा नहीं की भगवान बुद्ध अपमान नहीं की, मजाक नहीं उड़ाए, ए वैश्या तुम्हारे लिए इधर जगह नहीं है, तुम जाओ, ऐसे नहीं बोले। भगवान बुद्ध करुणा मैत्री से भरे हुए हैं। आजकल लोग तो उसे लात मार के भगा देगा ऐसे लोग को, लेकिन भगवान बुद्ध का करुणा अनंत है, अप्रमाण है, जो हम लोग सोच नहीं सकते हैं। आकाश का सीमा नहीं है, धरती का बहुत बड़ा सीमा खोजना मुश्किल है, पूरा दुनिया का सीमा खोजना मुश्किल है, उस सब का सीमा से ज़्यादा सीमा भगवान बुद्ध का बड़ा है। करुणा का सीमा नहीं है। दुनिया का माँ को जे अपना पुत्र के प्रति जो प्यार है, स्नेह है, जो करुणा है, वो करुणा पूरा धरती का जितना माँ है, वो सब का करुणा एकत्रित कर देंगे तो भगवान बुद्ध का करुणा के सामने छोटा पड़ जाएगा। तो सोचिए भगवान बुद्ध के पास कितना करुणा था, कितना मैत्री था, पूरे प्राणियों के प्रति कितना कल्याण मैत्री मनन करते थे, क्योंकि भगवान बुद्ध धर्म धातु बोध की सम्मा संबुद्ध हैं। राग देश मोह को नष्ट कर बिना गुरु के उपदेश सम्मा संबुद्ध बन गए। उन महाज्ञानी तथागत भगवान बुद्ध भी चाहते हैं कि लोग को धर्म से कल्याण हो, लोग को शांति मिले, सुख मिले, धर्म का बोध करे, दुख ना पाए। तो उस वैश्या को, आम्रपाली को आते हुए देखकर मुस्कुराकर आकर आम्रपाली तो नमन किया भगवान बुद्ध को। नमन करने के बाद भगवान बुद्ध धर्म बताएं। धर्म सुनकर आम्रपाली बहुत प्रसन्न हुई, बहुत खुश हुई, हाथ जोड़कर उठाकर बताए, हे भगवान, कल आप मेरे घर भोजन के लिए पधारिए, आप और भिक्षु संग हमें एक बहुत कृपा होगी। तो भगवान बुद्ध चुपचाप स्वीकार की। बहुत खुशी खुशी आम्रपाली उठकर बहुत प्रसन्न चित्त से सीधा घर गई, और घर जाकर क्या किया, जाकर घर भोजन तैयार की, स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन और आसन, और अपना हाथ से करे, दासी लोग भी कर रही है, साथ में मिलकर सुंदर से सजा धजा रही है। श्रद्धा बीज था अंदर उसके, वो पोषण हो रहा है धर्म से। इसके बाद धीरे 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 सब तैयार होने के बाद सुबह भोजन स्वादिष्ट तैयार करके सब रेडी होकर सीधा भगवान बुद्ध के पास गया। इसके पहले एक घटना हुआ, जब रास्ता से जाते समय जब भगवान बुद्ध को निमंत्रण किया था भोजन के लिए, उस समय फिर वापस जा रही थी, तो लिच्छवी राजकुमार लोग वापस आ रहा था उस जगह से। आते समय देखा कि लिच्छवी राजकुमार लोग आ रहा है, तो आम्रपाली क्या किया, अपना रथ उस राजकुमार से टकरा दिया, धक्का दे दिया। तो राजकुमार लोग रुक के बोला, ए आम्रपाली, तू पागल हो गई क्या? तू क्या समझती है? तुम अपना रथ क्यों हमें टकराई, क्यों धक्का दी? इसके बाद बोलती है, हे राजकुमार लोग, हम पागल नहीं हुए, हम बहुत खुश हैं, प्रसन्न हैं। क्यों, क्या हुआ? कल सुबह मेरे घर में तथागत भगवान बुद्ध आ रहे हैं भिक्षु संघ के साथ, 500 भिक्षु संघ के साथ भगवान बुद्ध मेरे घर भोजन के लिए पधार रहे हैं। वो बहुत, इसके बाद दुख हुआ लिच्छवी राजकुमार, हम इसीलिए जा रहे थे। हे आम्रपाली, तुम वो दान हमें दे दो, हम तुम्हें 1,00,000 सोने का सिक्का देंगे। इसके बाद आम्रपाली बोला, हे राजकुमार लो, आप 1,00,000 नहीं, करोड़ नहीं, पूरे वैशाली भी आपने लिख कर हमें दे देंगे तो
हम ये दान आपको नहीं देंगे, ये मेरा पुण्य से भाग्य से मिला है ये दान। इसके बाद शर्म आया किसको? राजकुमार लोगों को। शे, हम लोग एक लड़की से हार गए, एक वैश्या लड़की से हार गए करके मुंह नीचे करके चला गया। कहाँ? भगवान बुद्ध के पास, क्योंकि वहीं मिलने के लिए जा रहा था। सोचा भगवान बुद्ध से पूछ कर देखते हैं। भगवान बुद्ध को नमन करके पूछा, हे भगवान। भगवान बुद्ध प्रवचन दी और इसके बाद पूछा, हे भगवान कल मेरे घर भोजन के लिए पधारे। इसके बाद बताया, नहीं राजकुमार लोग, कल आम्रपाली भोजन के लिए निमंत्रण कर चुकी है। इसको फिर उस समय सोच, अयो हार गए एक लड़की से करके दुख से नीचे मूड़ी झुकाकर चल। सुबह जब वो हम पहले बताए थे आम्रपाली भोजन तैयार कर ली, इसके बाद भगवान बुद्ध के पास आया, भगवान भोजन तैयार है, पधारिए। इसके बाद धीरे धीरे भगवान बुद्ध भिक्षु संघ के साथ घर गए, आसन पे विराजे, स्वादिष्ट भोजन अपना हाथों से आम्रपाली पूजा की और भगवान बुद्ध भिक्षु संघ भोजन ग्रहण कर खत्म होने के बाद थोड़ा धर्म बताएं और फिर आम्रपाली हाथ उठाकर साधु बोलकर ऊपर से भगवान को बताए, भगवान बुद्ध, हे महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध, हमारे करुणा हमारे मैत्री हम पे बरसाइए। हे भगवान बुद्ध, हमारे अनुकंपा के लिए, हमारे दया के लिए ये जो आम्र का बगीचा है, उद्यान है, आप और भिक्षु संघ के लिए हम दान के लिए देते हैं। भगवान बुद्ध चुपचाप स्वीकार कर ली। बहुत खुश हुई आम्रपाली, नमन की। इसके बाद भगवान बुद्ध भिक्षु संघ के साथ चले गए। इसके बाद धीरे धीरे आम्रपाली को अभी विराग, मन में विराग ही जग रहा है, धर्म का ज्ञान बढ़ गया, आँख खुल गया कि अभी हम इस जीवन से क्या मतलब, वैश्य जीवन से क्या मतलब, ये इस जीवन को छोड़कर हमें धर्म की रास्ता पे जाना है, ये मनुष्य जीवन का लाभ उठाना है। ये जो हम पाए लाभ को अगर ये छोड़ देंगे तो बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। इसलिए उसी समय रोते रोते दौड़कर सीधा भिक्षुनी आश्रम में जाकर चीवर पहन ली। कोई भिक्षुनी से आप निंदा अपमान नहीं किया, क्योंकि भगवान बुद्ध अरहंत भिक्षुनी लोग सबके प्रति अनुकंपा दया करती है। चीवर पहनी क्योंकि वो सब अपना राजपाट, धन संपत्ति, दास दासी, घर बगीचा, उद्यान सब छोड़कर भागते हुए सीधा भिक्षुनी आश्रम में गई थी और चीवर पहनकर और धर्म मनन की। आजकल तो एक छोटा सा झोपड़ी भी छोड़ नहीं सकता लोग, इतना बंधन आसक्त हो गया। कोई कोई लोग पुण्यवान है, लेकिन बहुत सारे लोग अपना धन संपत्ति घर से बंधन ज़्यादा है। तो वो सब छोड़कर कुछ ही दिन में वो आम्रपाली अरहंत हो गई, ज्ञान प्राप्त की, दुखों से मुक्त हो गई, राग देश मोह को नष्ट कर काम वासना से ऊपर उठकर सदा के लिए संसार दुखों से मुक्त हो गए। तो सोचिए, उस महा पुण्यवान थी वो आम्रपाली, लेकिन वो देखती है कि हम किस कारण वैश्या बने, कैसा ऐसा रूप मिला, कैसे ऐसे आए हम। देखती है संसार। इसके बाद वो सुंदर ज्ञान बताती है अंतिम, वो जरूर आप सुनिए। वो संसार देखती है कि हम किस पुण्य क्या किए जो ऐसा हुआ। तो देखती है कि हम आज से पिछले पहले जन्मों में 92 कल्प पहले पुष्य भगवान बुद्ध के समय हम एक राज परिवार में जन्म लिए, बहुत 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 दान दिए संघ को, और दान से प्रार्थना की वो कि इसी पुण्य दान पुण्य के बल से हमें शरीर का सुंदर मिले, हम सुंदर रूप प्राप्त हो करके। इसके बाद जन्मों जन्म उसे सुंदरता रूप मिला, क्योंकि दान देने का फल, क्योंकि दान देने से लोग खाकर सुंदर होता है, शरीर निरोगी होता है और सुंदर बढ़ता है। नहीं खाने से कमजोर होकर दुबला होकर बदसूरत हो जाता है। खाना पूजा करके सुंदर प्रार्थना की और उसी पुण्य से जन्मों जन्म सुंदर पाए। लेकिन फिर देखी कि कैसे वैश्या बनना पड़ा। तो आज से 31 कल्प पहले सिखी भगवान बुद्ध के समय एक मिस्टेक हो गया उससे। वो देखती है कि कैसा मिस्टेक। तो देखती है कि हम
क्योंकि वो समाधि में आकर देख रही है, अभी वो अरहंत है, तो समाधि में आकर देख रही है कि किस पिछले जन्म किस कारण से हमें ऐसा वैश्या बनना पड़ा। तो सीखी भगवान बुद्ध के समय धर्म सुनकर वो एक भिक्षुनी आश्रम में भिक्षुनी बनी हुई थी, भिक्षुनी जीवन बिता रही थी। जब भिक्षुनी जीवन बिताते समय लोग बहुत साफ सफाई करके अच्छा से रह रही थी, तो इतना सुंदर से साफ सफाई कर रहे थे आश्रम कि लोग बहुत प्रसन्न हुआ। फिर एक दिन आश्रम का स्तूप था, उसे साफ सफाई करके, उस दिन बड़ा पूजा था तो साफ सफाई किया। तो बाकी लोग भिक्षुनी आश्रम था तो पूजा के लिए गया। तो वहाँ एक भिक्षुनी बहुत दूर दूर से आई हुई थी, भिक्षुनी थी। तो एक भिक्षुनी जोर से छींक दी स्तूप के पास। छींकने के बाद बहुत बड़ा खखार, लार और नाक का गंदा पूरा गिर गया बहुत ज़्यादा, और वो देख नहीं पाई और चली गई। वहाँ पर से आम्रपाली भिक्षुनी उस जन्म में देखी, और देखी कुछ तुरंत बोलने लगी कि कौन वैश्या व्यभिचारिणी ये गंदा गिराई है। तो वो बताए मत डांटो, भिक्षुनी है। तो लोग कोई भी रहे करके क्रोध गुस्सा करने लगा, ये वैश्या कैसे गंदा कर दी इधर करके वैश्या नाम से निंदा अपमान किया, क्रोध गुस्सा किया। बस वही मतलब वचन मिस किया, गलत इस्तेमाल किया। किसके लिए? सामान्य व्यक्ति के लिए नहीं, एक अरहंत भिक्षुनी के लिए। तो सोचिए कितना लोग करोड़ को गाली देता तो इतना भी पाक नहीं मिलता जितना इसको मिला है। देखती है कि उसी पाप से वो नरक में गई, जाकर दुख भोगी। इसके बाद वो आम्रपाली 10,000 बार वैश्या बनना पड़ा, निंदा अपमान के साथ जीवन बिताना पड़ा। तो सोचिए, एक वचन से मिस करके। इसलिए आप कभी भी वचन का इस्तेमाल नहीं कीजिए। माँ को, पिता को और भगवान बुद्ध को, श्रावक संघ को कभी मत डांटिए, भूल से भी मत डांटिए। क्योंकि अगर डांटेंगे तो उसका फल आपको 1-2 गुना करके नहीं, 1000 गुना करके भी कभी आता है। क्योंकि श्रेष्ठ है, अगर कभी भी मिस्टेक से भी डांट दिए तो अभी तुरंत जाकर माफ़ी मांगिए भगवान बुद्ध से, धर्म से और संघ से और माँ पिताजी से, हमसे गलती हो गया, ये जितना भी गलती है उसके लिए क्षमा मांगिए, तो कुछ होगा सकता है। नहीं तो आप को धर्म बोध के लिए बाधा होगा, संसार में आपको विपाक पीछे पीछे आएगा। इसलिए इतना खतरा है। इसके बाद आम्रपाली काश्यप भगवान बुद्ध के समय भी बहुत भिक्षुनी बनकर पुण्य की, शील पालन की। वो सारे पुण्य पक कर और बढ़कर एक बड़ा पुण्य का निर्माण हुआ, एकत्रित होकर, और इसी गौतम भगवान बुद्ध के समय में अंतिम वैश्या का जीवन मिलकर और वो पुण्य बढ़कर अरहंत का पुण्य बढ़ गया अरहंत होने तक, और उसी से वो अरहंत बने। संसार का पुण्य चाहिए, पुब्बे च कत पुण्यता, पूर्व जन्म का पुण्य भी चाहिए, इस जन्म का भी चाहिए, मेहनत करना चाहिए। तो ये सब करके एक आम्रपाली सुंदर धर्म का गाथा बताती है। थेरी गाथा में आप लोग पढ़े होंगे शायद नहीं, इतना सुंदर बताती है। वो बताती है कि पहले मेरा केस काला काला रंग का था, बड़ा बड़ा काला केस, घना बाल, भौरा जैसा काला, लेकिन अभी सफ़ेद हो गया है, झड़ रहा है, छोटा हो गया, पूरा जहाँ तहाँ से गिरा हुआ है, मतलब पूरा उजड़ा हुआ है। सत्यवादी भगवान बुद्ध का वचन कभी बदलता नहीं है। कौन बोल रही है? अरहंत आम्रपाली भिक्षुनी बोल रही है। अभी श्रेष्ठ बन गई, महान बन गई, उत्तम पद पे है, हम सभी लोग से ऊंचा पे चल गई, वो संसार से मुक्त हो गई। हम लोग तो अभी भी संसार में जा रहे हैं। वो आम्रपाली और दूसरी में बोलती है, मेरा बाल, एक एक के बारे में बताता है, पार्ट पार्ट के बारे में। मेरा बाल इतना सुगंध देता था, फूलों से सजाकर और ये तेल लगा के इतना सुगंध देता था,
लोग आकर्षित होता था उसमें। लेकिन अभी बूढ़े होने के कारण खरगोश का बाल जैसा बिखरा हुआ है और दुर्गंध दे रहा है। सत्यवादी भगवान बुद्ध का वचन कभी बदलता नहीं है। पहले मेरा बाल झाड़ने के बाद सोने का आभूषण लगाने को बहुत सुंदर दिखता था। अभी तो बाल जहाँ तहाँ से झड़ गया, खाली है, एक जगह जगह उखड़ गया। सत्यवादी भगवान बुद्ध का वचन कभी बदलता नहीं है। पहले मेरा आँख नीलमणि जैसा था, सुंदर चमकता था, बड़ा बड़ा आँख था। लेकिन अभी आँख बूढ़ा होने के कारण बदसूरत कुरूप हो गया, कोई देखना भी नहीं चाहता। सत्यवादी भगवान बुद्ध का वचन कभी बदलता नहीं है। आम्रपाली बोल रही है, फिर बोलती है, पहले मेरे भाव कोई चित्रकला किया जैसा सुंदर रेखा, पतला रेखा जैसा पतली भाव था। लेकिन अभी बूढ़ी होने के कारण मेरे भाव लटक रहा है और टेढ़ा मेढ़ा हो गया, इधर उधर से गिर रहा है। सत्यवादी भगवान बुद्ध का वचन कभी बदलता नहीं है। पहले मेरा आवाज कोयल के जैसा मधुर था, इतना मधुर कि लोग सुनते रहता था, रुकता नहीं था। जैसे कोयल जंगल में हरा के बीच में कुहक रही हो, कोई सुनना चाहता है शांत से, वैसा ही मेरा आवाज़ था। लेकिन अभी आवाज़ जहाँ तहाँ से टूट टूट कर निकल रहा है। बूढ़ी होने के कारण आवाज़ कुरूप हो गया और आवाज़ टूट टूट कर निकल रहा है, कोई रस नहीं, कोई मधुर नहीं। सत्यवादी भगवान बुद्ध का वचन कभी बदलता नहीं है। पहले मेरा ये अंगुली बहुत सुंदर था, जैसे सोनार पॉलिश करके बनाया हो, इतना सुंदर। अंगूठी पहनने के बाद और सुंदर लगता था। लेकिन अभी ये अंगुली जड़ जैसा, पेड़ का जड़ जैसा सूखा है। सत्यवादी भगवान बुद्ध का वचन कभी बदलता नहीं है। पहले मेरा हाथ इतना सुंदर था कि स्पर्श करता था, सॉफ्ट था, चिकना था। लेकिन अभी ये हाथ पाटली वृक्ष के जैसा सिकुड़ गया और झुर्रियाँ पड़ गई। ये सत्यवादी भगवान बुद्ध का वचन कभी बदलता नहीं है। पहले मेरा कान गोल से बाल का, जैसे सोनार बाला बनाता है पॉलिश करके, चिकना, गोल और लंबा था। लेकिन अभी बूढ़ी होने के कारण ये कान झुर्रियाँ पड़ गई, लटक गई, हिल रहा है। सत्यवादी भगवान बुद्ध का वचन कभी बदलता नहीं है। पहले मेरा ये स्तन था, जो ये 2 ब्रेस्ट जैसे कलश जैसा मांस से भरा हुआ था, गोल, सुंदर, आकर्षक। लेकिन अभी बूढ़ी होने के कारण जैसे चाय छन्नी का जो छन्नी होता है सूखने के बाद, वैसा ही लटका हुआ है, हिल रहा है, दुबला पर हो गया, कमजोर हो गया, नीचे लटका हुआ है। सत्यवादी भगवान बुद्ध का वचन कभी बदलता नहीं है। पहले मेरा पैर बहुत सुंदर था, एड़ी कोमल था, रुई के जैसा सॉफ्ट था। लेकिन अभी पैर फट गया है, सूख गया है, पूरा एड़ी सूख गया है, फट गया है, पैर पूरा झुर्रियाँ पड़ गई है, कुरूप दिख रहा है। सत्यवादी भगवान बुद्ध का वचन कभी बदलता नहीं है। कितना सत्य है। फिर बोलती आम्रपाली भिक्षुनी कि पहले मेरा नाक बहुत सॉफ्ट था, इतना सॉफ्ट था कि लोग छूते, इतना थोड़ा लंबा ऊंचा सर, चेहरा में बहुत सुंदर दिखने में लगता था। लेकिन अभी बूढ़ी होने के कारण नाक हिल रहा है, लटका हुआ है, कुरूप हो गया। सत्यवादी भगवान बुद्ध का वचन कभी बदलता नहीं है। तो सोचिए, इसे करके एक एक पार्ट के बारे में बताती है। पहले मेरे शरीर देखने में आकर्षक, इतना सुंदर था कि लोग देखते रहता था, उससे आँख नज़र हटा नहीं पाता था लोग। लेकिन अभी बूढ़ी होने के कारण
बदसूरत, कुरूप हो गया और शरीर में, पूरा शरीर में झुर्रियाँ पड़ गई, पूरा ये झुर्रियाँ से लटक रहा है शरीर बूढ़ी के कारण। सत्यवादी भगवान बुद्ध का वचन कभी बदलता नहीं। देखिए, हम लोग इसी का नशा में चढ़े हैं। पहले मेरा दांत, आम्रपाली थेरनी भिक्षुनी बोलते हैं कि दूध जैसा सफ़ेद था और फूल पुष्प का कली के समान, जूही के पुष्प के समान सेपरेट सेपरेट था। लेकिन अभी बूढ़ी होने के कारण दांत झड़ गया, जहाँ तहाँ दांत नहीं है, पीला हो गया, दुर्गंध दे रहा है मुख से। सत्यवादी भगवान बुद्ध का वचन कभी बदलता नहीं है। पहले करके एक एक बात बताती है, इसके बाद बताती है, इसके बाद इस शरीर का स्वभाव बताती है। ये पूरा शरीर का ऐसा ही स्वभाव है, हम लोग मोहित हो जाते हैं ये शरीर पे। और वो बताती है कि एक पुराना झोपड़ी जैसा ये शरीर अंत में दुर्बल और कमज़ोर और बदसूरत हो जाता है। जो शरीर झोपड़ी जम सूख कर दुबला होकर गिर जाता है, वैसा ही शरीर मिट्टी में मिलकर धरती में मिल जाता है। ये सत्यवादी भगवान बुद्ध का वचन कभी बदलता नहीं है। देखिए, आम्रपाली आराध्य भिक्षु ने कितना सुंदर बात बताई। हम सभी लोग इस शरीर में आकर्षित होकर, इस शरीर में फंसकर, इस शरीर में आसक्त होकर कितने पाप करते हैं। अगर आम्रपाली को धर्म नहीं मिलता तो वह अभी क्या कर बैठती, कहाँ रहती। वही हम लोग सोचना चाहिए। इसलिए हम लोग ये मौका का लाभ उठाना चाहिए। सुंदरता के नशा में नहीं चढ़ना चाहिए, सुंदरता के नशा में चढ़कर पाप नहीं करना चाहिए, नहीं तो हम ही को पछताना पड़ेगा, हम ही को रोना पड़ेगा, हम ही को दुख भोगना पड़ेगा, हम ही को पछताना पड़ेगा। क्योंकि अंत में कोई नहीं है देखने के लिए। हम बहुत सारे वीडियो देखे हैं, बूढ़ी होने के बाद एक्ट्रेस लोग, हीरोइनी लोग, देखने वाला कोई नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, रोते रोते रहती है कभी कभी। तो यही है शरीर का स्वभाव। अंत में पाप कर दिए तो शरीर से, मन से, वाणी से, वही है सिर्फ हम लोग के लिए जाने के लिए, वही है सिर्फ हम लोग के साथ। और शरीर अगर बूढ़ी हो गए तो हम लोग को हमेशा याद आता है वो किया हुआ पाप, किया हुआ बुरा, और हम लोग को रोते हुए अंतिम समय बिताना पड़ता है। इसलिए शरीर का सुंदरता के नशा में मत चढ़िए आप सभी लोग। शरीर का सत्य स्वभाव मनन कीजिए। ये क्षण भंगुर है, ये शरीर अनित्य है, दुख देने वाला है। इससे मुक्त होकर आप आध्यात्मिक शरीर से प्यार कीजिए, आप आध्यात्मिक शरीर से मैत्री कीजिए, आध्यात्मिक शरीर को प्रेम कीजिए। वो प्रेम होता है धर्म से। इसलिए आध्यात्मिक शरीर को प्रेम करेंगे तो वो आपको निर्वाण और शांति और सुख देगा। अगर आप बाहर शरीर को प्रेम देंगे तो ज़्यादा और उसमें आकर्षित होंगे तो मन आकुशल में लगेगा, मन अधर्म में लगेगा। क्योंकि ये शरीर को रोक नहीं सकते हम लोग बूढ़ा होने से, बदलने से, बीमार पड़ने से और चेंजिंग होने से, और ऐसे आसक्त होने से, बदलते बदलते रहने से हम लोग दुख ही भोगते हैं, हम लोग पछताते हैं। इसलिए आप सभी लोग ये शरीर कभी भी आवाज़ का इस्तेमाल ना कीजिए शरीर मन वाणी से। इससे यही सीखना चाहिए कि हम लोग शरीर मन वाणी से पुण्य करके आध्यात्मिक शरीर को प्यार करना चाहिए, आध्यात्मिक जीवन को प्यार करना चाहिए, धर्म के रास्ता पे जाना चाहिए, पुण्य करना चाहिए। तो हम आपको आशीर्वाद करते हैं कि आपको आध्यात्मिक शरीर से प्यार करके, पुण्य करके, धर्म के रास्ता पे जाने के लिए, खुशी से, सुख शांति से जीवन बिताने के लिए, सभी दुखों से मुक्त होने के लिए भाग्य मिल जाए। साधु साधु साधु।